तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बोथ एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट वही सबका मिलता जुलता, एटम कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का। सेकंड क्या था, उस स्फीयर में बीच सेंटर को बोले क्या, न्यूक्लियस, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जो पेरीफेरी या सर्कमफ्रेंस है उस स्फीयर का, उस वहां पे जो पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और उस पूरे पाथ को क्या बोला जाता है, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या फिर सेल। उस पाथ में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा या रिवॉल्व होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे घूमते हुए, जैसे आप बोलते नहीं है अर्थ है सन का चक्कर काट रही है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट होते हुए घूमती है अर्थ के, सॉरी, सन के चारों ओर। वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक जगह होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर, उस ऑर्बिटर में घूमते हुए पूरा न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, मास और वेलोसिटी होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा, वहां पे मोमेंटम जनरेट होगा। लेकिन एक न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्व हो रहा है, मतलब एक फिक्स रेडियस से रिवॉल्व हो रहा है, तो वहां पे उस सिंपल मोमेंटम को ना बोल के इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है एक रेडियस के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम एम वी ना होके एम वी आर होता है। और ये सर आपकी आवाज अटक गई और स्क्रीन भी। स्क्रीन अटक। सब लोग माइक म्यूट रखो। इसी दूर रख पहले। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई, इसको देना पड़ता। तो स्क्रीन अटक गई। तो बोथ एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होगा न्यूक्लियस एक फिक्स डिस्टेंस जो कि रेडियस कहलाता है, वो उस रेडियस के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व होगा, तो वहां पे मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम एम वी नहीं होगा, एम वी आर होगा, जो इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई। ये 6 पोस्टुलेट में था ना, कल कितने नंबर में चल रहा था, 6 या 7? 6 हो गया था। 6 हो गया था। 6 हो गया था, 7 चल रहा था। नेक्स्ट नोट करो फिर 7th में। The energy of an electron, the energy of an electron, the energy of an electron in the any orbit और सेल, या इसी को बोला जाता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इज, नोट करना, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल is एनर्जी के लिए ई एन वैल्यू होता है यहाँ पे 2 पाई का, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है ना, एम ए 4 जेड 2 मतलब जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। टू मतलब 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 स्क्वायर जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सभी पॉइंट्स यहाँ पे नोट करा जाएगा, क्या कौन सा चीज क्या है। जब इन सब का वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग होगा। -13.6 आएगा,
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो सभी फॉर्म में -2.17 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जूल पर एटम के लिए है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये किलो जूल पर मोल के लिए है। नोट कर लो। सर वो मेन फॉर्मूला में क्या 2 पाई है क्या? हाँ 2 पाई है वो, तो पाई हम ऐसे ही बनाते हैं 2 पाई स्क्वायर एन ई 4 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये है ठीक है। तो वो -13.12 है क्या? 13.12 कहाँ है यार? 13.6 है ना यहाँ पे। सर थर्ड वाला बोल ये लास्ट थर्ड वाला। लास्ट 13 पॉइंट नहीं है, 13-12 है बस, 13-12। सर वो ओहो क्या चीज बच्चा, सब तो दिख वो ही रहा, n बोर्ड square ब्लर है। आ रहा है। हाँ बेटा सब में एन स्क्वायर है फॉर्मूले में, बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? तो वेयर माइक म्यूट करके रखना सब। कौन कौन से नए टर्म्स मिल रहे हैं? एम टी जेड एंड एन, बाकी सब तो पुराने ही है। हाँ एन का वैल्यू भी मिल रहा है, एच भी दिख रहा है। एच से तो कल इंट्रोड्यूस हो ही गया कि क्या है वो। तो एम है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू होता है, ये याद रखना 9.1 10⁻⁻31 kg। खैर क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया तो आपको याद रखना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल, एच प्लांक कांस्टेंट। जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब 1 जूल इक्वल टू, ये भी चीज याद रखना है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 स्क्वायर। नोट कर लो ये। और यहाँ पे ये जो रखना 4.8 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब में रखना पड़ता है, ठीक है ना, 1.6 वाला नहीं। तो इतना वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को निकालोगे तो ये आंसर आएगा। अगर इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो जूल, ये सब वैल्यू तो जूल एटम में निकालोगे तो इतना आएगा, किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये मिलने वाला है। तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, मतलब सभी फॉर्मूले यूज याद ही रखने हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा सा ज्यादा यूज होते हैं। तो 8 पॉइंट से पहले कुछ चीजें हम आपसे पूछते हैं, तुम लोग अभी ये देखो अभी बताया और अभी ये हाल है। 8 पॉइंट से पहले कुछ चीजें हम आप लोग से पूछेंगे, माइक अभी म्यूट रखना। जहां तुम रहते हो, जिस एरिया में या जिस मोहल्ले में रह रहे हो या जिस स्टेट में, वहां पे अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुमको वहां पे मिल रहा है चलो 30,000, ठीक है, इतना मिल रहा है उस एरिया में। अगर तुमको बाहर किसी सिटी में बुला लिया, जैसे तुम नागपुर में 30,000 कमा रहे हो, बॉम्बे साइड बुला लिया या दिल्ली बुला लिया, उधर तुमको 16 दे रहे हैं, तो तुम जाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे?
पसंद करेंगे सर। तो हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है। कुछ देर पहले देखे हम लोग, देखे कि नहीं देखे? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी होता है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके पास भी कुछ एनर्जी होगा, इसके पास भी होगा, थर्ड, 4, 5 इंफिनिटी। इन सभी इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी है। याद रखना इस बात को। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, सेकंड का ज्यादा होता है, थर्ड का और, फोर्थ का हाई। ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाओ तो एनर्जी बढ़ते जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है भाई? 1/n²। देखो दैट इनवर्सिव प्रोपोर्शनल क्या है? n² है कि नहीं? और यहाँ पे माइनस में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फॉर्मूला में? देखो तो माइनस है मतलब उल्टा अप्रोच लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे माइनस वैल्यू कम होते जाएगा, एनर्जी बढ़ते जाएगा। अब वापस आते हैं तो दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है, अगर ये 10 जूल है तो शायद ये 20 जूल होगा, ये 30 जूल होगा, समझने के लिए, ठीक है ना? 40 जूल, 50 जूल, और ये तो इंफिनिटी वाला है। मतलब इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है, यहाँ पे 20,000 कमा रहा है, यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000। ऐसा हम समझने के लिए बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इतना पैसा कमा रहा है। तो तुमको भी अगर 2-4 पैसा मतलब कुछ ज्यादा अमाउंट मिल रहा है बाहर, तो तुम बाहर सिटी की ओर जाओगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे है तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिला तो उस एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब, और लो एनर्जी से चल जाता है हाई एनर्जी में। कहाँ चल जाएगा? लो से हाई एनर्जी में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसे? एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे तुमको कहीं पे जॉब ऑफर मिला, तुम अपने मोहल्ले, अपने एरिया या अपने स्टेट में कमा रहे हो 50,000, 30,000 जो भी है, बाहर तुमको 1 लाख का ऑफर दिया जाता है, तुम एक्साइट हो गए भाई कब जाना है, एक्साइटेड हो गए कि नहीं हो गए? वैसे इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करेगा और एक्साइट होके लो एनर्जी लेवल से कहाँ मूव कर जाएगा? हाई एनर्जी लेवल। क्लियर है सभी को? वैसे ही अब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे चल तो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद इलेक्ट्रॉन को रियलाइज हुआ यहाँ पे भैया खर्चे बहुत हैं, बच ही नहीं पा रहे हैं जितना बचना चाहिए। तो उससे अच्छा तो घर पे ही था, मैं घर पे रहता था, घर का खाना खाता था, वहां पे पैसे भी अच्छे खासे सेविंग हो जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या करोगे? तुम सोचोगे घर वापस आना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। एनर्जी को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, माइक म्यूट करो, एंड डी एक्साइट होने के लिए एनर्जी रिलीज। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो लो से हाई में जाएगा, और एनर्जी को रिलीज करेगा तो हाई से लो एनर्जी में आएगा। तो इस प्रोसेस को एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो? किसी को तकलीफ है? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन क्या होता है? और एक बार समझा दो। एक बार और, ठीक है। सिंपल सा भैया, जैसा तुमको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो तुम बाहर चल गए, वैसे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा एनर्जी मिल रहा है तो बाहर मूव करेगा। तो बाहर उसमें क्या है भाई? ऑर्बिट का खेला स्टार्ट करेगा, लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में। हो गया खत्म कहानी भाई। अब वहां पे खर्चे बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। और किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। समझ में आया एक्साइटेशन क्या होता है? क्या एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भाई? बेटा नाम बताओ अपना, जो बाबा बोल रहा रिपीट कर दो एक बार, एक फिर देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। स्टेटमेंट नोट करो, फिर देखो समझ में आता है कि नहीं आता है। एक स्टेटमेंट को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो नोट करना, व्हेन इलेक्ट्रॉन
when an electron goes to low energy, when electron goes to low energy level, when electron goes to low energy level to high energy level, high energy level, then the process is called excitation of an electron. Excitation of an electron is called excitation of an electron. And electron comes to high energy level to low energy level. And electron comes to high energy level to low energy level, then the process is called de-excitation of an electron. सर डी छूट गया आपका डी छूट गया कॉल्ड अच्छा is called de-excitation of an electron. तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई में जाएगा तो एक्साइटेशन और हाई से लो में आया तो de-excitation. लेकिन ये प्रोसेस कब होगा भाई? माइक नोट करना. इन एक्साइटेशन प्रोसेस electrons are इक्वल करके नोट करना एनर्जी एब्सॉर्ब. इन डी एक्साइटेशन प्रोसेस हम TiON को TN कर देते हैं, याद रखना, ठीक है ना. इन डी एक्साइटेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर उस समय एनर्जी क्या होगा? रिलीज. इस बात को याद रखना, ठीक है ना. जैसे तुमको ज्यादा पैसा मिलता है तो कहाँ करते हो भाई? ज्यादा बाहर में पैसा ज्यादा मिला तो लो से हाई मतलब अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चल जाओगे रहने के लिए, दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए. वैसे इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिला मतलब बाहर से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से कहाँ चल गया? हाई. तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन. एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और डी एक्साइटेशन मतलब एनर्जी क्या करता है? रिलीज. क्लियर है? तो वही बता रहे थे. तो ये था पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी. तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको मैं प्लस साइन कर लेता हूँ, रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन. अब ये थोड़ा सा डायग्राम जो है उसको नोट कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन, इन सबको पढ़ने से अच्छा शायद इसको देख के कई लोग को समझ में आ जाए. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लो से हाई में गया, यहाँ नोट कर सकते हैं, लो टू हाई में, यहाँ पे हाई टू लो. ठीक है ना.
ताकि ये सब पढ़ने से अच्छा डायग्राम देख के समझ में आ जाए। सर ये स्क्रीनशॉट सब पास। हाँ बेटा करवा देते स्क्रीनशॉट का भी। सर दोनों इधर का। तो नोट में कहीं नोट कर लो, बोथ एटॉमिक मॉडल यूज्ड फॉर ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या दिया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो बचेगा कितना 1। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव तो बचेगा कितना ओनली 1। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो ये था हमारा बोथ एटॉमिक मॉडल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क है जो कंप्लीट करके लाना है कल। तो फाइंड आउट करना रेडियस, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर second orbit, for third orbit। ठीक है, मतलब n का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 1, n का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2, n का वैल्यू क्या होगा 3 और z का वैल्यू कितना होगा 1, हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 3। Find out the energy of hydrogen atom in electron volt। E1, E2, E3। E1, E2, E3 का मतलब क्या होगा, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3। हाइड्रोजन बोला इसलिए जेड कितना लोगे 1। ये 6 क्वेश्चन है, सॉल्व करके लेके आओगे। तो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सॉल्व करके लाना है।